दोस्तों, सीनियर सिटीजन समस्या व समाधान के संबंध में आज ये चौथी वीडियो आपके समक्ष है। जैसे आप जानते हैं, इसमें हम अपनी जो रोज़ की समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए विचार करते हैं। तो आज हम विचार करेंगे, अपना मकान या दुकान यदि किराए पर देना हो तो कैसे दें और कैसे अच्छे से अच्छा किराया प्राप्त करें और बीच की दलाली से बच सकें। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी वीडियो देखना, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप जानते हैं, मैंने इससे पूर्व में जारी किया था कि आप अपना मकान व दुकान को कैसे बिना कमीशन व दलाली के बेच सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने मकान का अच्छे अच्छा लाभ पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज के विषय पर आते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर हम अपने मकान या दुकान किराए पर देना हो, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास एक या दो मकान होते हैं, 3 मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, अब वो चाहता है कि भाई मैं इसको किराए पर दे दूं और अच्छा पैसा कमाऊं, किराया कमाऊं, क्योंकि ये बेकार पड़ा खराब हो जाता है। लेकिन उसको किराएदार नहीं मिलता, उसे नहीं पता किराएदार कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो अपने आसपास के प्रॉपर्टी डीलर या ब्रोकर या कमीशन एजेंट कह दो के पास जाता है कि भाई मुझे अपना मकान या दुकान किराए पर देनी है, आप कोई किराएदार बताओ। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है, आप कहाँ ढूंढेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो या जिसे जरूरत है वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? तो इसलिए ये परेशानी होती है और आप उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आपका मकान या दुकान हम किराए पे चढ़वा देंगे, लेकिन 1 महीने की दलाली या ब्रोकेज अर्थात 1 महीने का किराया हम आपसे लेंगे। और इसी तरह आप जानते हैं कि वह किराएदार से भी 1 महीने का किराया लेता है। ये सब आप और हमें पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसे जानते नहीं। लेकिन ये समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसे करें? और फिर 2,000, 3,000, 5,000 रुपये किरायानामा बनाने के बाबत वो ले लेता है। और फिर आपको 2 महीने 1 महीने के बाद कहते हैं कि साहब वो किराएदार 11 महीने के किराए के बदले 10 महीने का किराया देगा, 1 महीने का मेंटेनेंस का उसको देना पड़ेगा या वो उसमें काट लेगा। आप ऐसा करो, आप आधे पैसे मुझे दो, मैं उसे संभाल लूँगा अपने आप। फिर आपसे वो 15 दिन के किराए के पैसे ले लेता है और किराएदार को उसका लाभ नहीं मिलता, किराएदार को उसका भी नुकसान हो जाता है। और किराएदार को सिक्योरिटी के रूप में भी 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का किराया देना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों व्यक्ति परेशान, दोनों व्यक्तियों का नुकसान, और फायदा कौन उठाता है? बीच का ब्रोकर, कमीशन एजेंट। और ये तो होगी वो जो हम और आप जनरली जो देख पाते हैं, लेकिन दोस्तों आपको असली अंदर की बात नहीं पता है। क्योंकि मेरा भी एक दोस्त है ब्रोकर, जब उससे बात होती है कहना भाई गुप्ता जी, खाली ब्रोकरेज कमीशन से थोड़ी काम चले, और फिर कहना जितने पैसे मालिक नहीं लेता ना, साल भर में किराए के उससे ज्यादा हम ले लें। वो कैसे कि हम किराएदार को तो कहते हैं कि मैं तुझे 15,000 रुपये महीना पे मकान दिलवा दूंगा,
और मकान मालिक से कह रहे 12,000 से ऊपर ग्राहक नहीं है जी, आप कहो तो बराबर लड़वा दूँ। तो 3,000 रुपये महीना वो हर महीने किराएदार से ले लेता है, उसे 15 में दिलवा दिया, आपको 12। ये आपसे कह देता है कि देखो जी मैं आपको 12,000 रुपये कह रहे हैं आप, मैं आपको 12,000 का एक ग्राहक दिलवा दूंगा, लेकिन उससे ऊपर जो मैं आपको दिलवाऊंगा वो आपको मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो आपको देने पड़ते हैं। वो आपको 15,000 दिलवा देता है और 3,000 रुपये आपसे ले लेता है, और आप मजबूर, आपको तो अपने किराया पे मकान चढ़ाना है, जबकि आपका मकान 15,000 पर चढ़ सकता था। लेकिन अब आप देखा आपने, एक महीने का किराया वो ले लिया, एक महीने का किराया उससे ले लिया, 3,000 रुपये महीना और ले लिए, किरायानामे के नाम से ले लिए। तो ये इस तरह से शोषण हमारा और आपका हो रहा है। इस बात की जानकारी हर एक को नहीं होती, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान के लिए हम क्या करें, कैसे करें, आज इसी पर विचार किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, क्या इस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने हर तरह की समस्या समाधान किया है। आज हम सीनियर सिटीजन हैं, हमने पता नहीं इससे भी अच्छी अच्छी कौन कौन समस्या थी, हमने उनका हल, समाधान किया है। और ये समस्या बड़े बड़े शहरों में, सोसाइटियों में ही नहीं है, बल्कि छोटे छोटे शहरों में भी है, जहाँ ये समस्या उत्पन्न होती रहती है। तो सीनियर सिटीजन इसमें भी अपना अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। हर तरह की समस्या का समाधान करने में अपना योगदान व सहयोग दे सकते हैं। वे अपने परिवार की समस्या का समाधान, में उनकी संपत्ति या उनके पैसे का, आय का साधन को समाधान कर उनको लाभ दिलवा सकते हैं और उठा भी सकते हैं। तो इसका समाधान हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पूरी वीडियो देखना, जब आप इसका समाधान पा सकेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हमारा YouTube चैनल है लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन YouTube पर। आप उसमें जाकर सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे किरायानामा बनाएं, कैसे वसीयत बनाएं, कैसे अपने मकान और दुकान को बेचकर बिना किसी कमीशन के अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े, अपना योगदान, हमें सहयोग प्रदान करें। YouTube चैनल पर जाकर अपना नाम, अपनी उम्र, अपना पेशा, क्या काम करते हैं आप, और अपना मोबाइल नंबर लिखे हमें भेजें। अपने ग्रुप में हम शामिल करेंगे, जिससे हमें आपका सहयोग प्राप्त हो सके, आशीर्वाद प्राप्त हो सके। ये समस्या मैं समझता हूँ हमारे सामने या हमारे रिश्तेदारों के सामने आती रहती है। उस बीच में मैं आपको ये भी कहूँगा कि मुझे नोएडा में गौड सिटी के पास या क्रॉसिंग के पास 2 BHK और 3 BHK का प्लॉट चाहिए अपने स्वयं के रहने के लिए। अगर किसी को जानकारी हो तो मुझे सूचित किए जाने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत एहसान और धन्यवाद होगा।
तो यदि आप अपना मकान में दुकान किराए पर देना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में ये व्यवस्था बना सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति भी चाहे अपना मकान या दुकान किराए पर देना चाहता है तो इस कार्यालय में उसकी सूचना दे और वहाँ से आप सूचना प्राप्त करके अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप के किसी सदस्य को भी उसकी जानकारी होगी या उसको आवश्यकता होगी तो वह संपर्क कर उसका लाभ उठा सकता है और उसे कोई किसी प्रकार की दलाली या कमीशन ना तो आपको देना होगा और ना ही उसे देना होगा। इसका लाभ उठा सकते हैं और अच्छा किराया अपने फ्लैट का या अपने मकान का या अपनी दुकान का प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप हमें जरूर संपर्क करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि कल की आने वाली वीडियो फिर आपको मिल जाए। कल और एक नई समस्या के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि जब आप शाम को पार्क में घूमने जाएं या सुबह को पार्क घूमने जाएं, अधिक से अधिक सीनियर सिटीजन लोगों से मिले, उनसे बात करें और उन्हें अपना सदस्य बनाएं और अपनी प्लानिंग उन्हें बताएं, जिससे वो भी लाभ उठा सके और आप भी। धन्यवाद।